बताओ, मैंने आपको ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये किया भी है आप लोगों ने वैसे। हाँ, लिखो क्वेश्चन अपना। ये इसमें आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब एंगल्स निकालने हैं आपको। ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये वाला है आपका x प्लस 15 डिग्री। आप मुझे इसमें x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आती है। निकल जाएगा? यस मैम। यस मैम। पानी पियो, लो पानी पियो, पानी। बताओ करके इसका आंसर। आपका भी ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट। मैम इसका एंगल कौन सा निकालना है? एक्स निकालना है बच्चे आपको, एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। ये कंसेप्ट आपका भी हो चुका है ना लक्षिता? यस मैम। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पुराना जो हमने किया था। बताओ जल्दी। आराम से। आगे लिखिए क्लास लगी है। Thank you.
मैम हो गया। ओके, बाकियों को भी होने दो, फिर आंसर देखते हैं। आपका भी हो रहा है कांक्षा? यस मैम, मैं कर रही हूँ। इसके इतने इतने 5। मैम हो गया। ओके, आकांक्षा का होने देते हैं। ये करो। मैम हो गया। क्या आंसर आया आपकी एक्स की वैल्यू? मैम 45। और बाकी बच्चों की कितनी आई? मैम 90। मैम और आप? हाँ लक्षिता। मैम 43। 43। आपके पास एक पॉइंट के ऊपर एंगल है तीनों, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया आपने, बताओ? मैम मैंने डिवाइड किया। आपके पास क्या होता है, जब आपके पास एक कॉमन पॉइंट के ऊपर एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो आप जो कंसेप्ट लगाते हो वो लगता है आपका स्ट्रेट लाइन वाला, जिसमें कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। यही होता है ना? धीरे धीरे। मैंने 80 को मैम डिवाइड किया है 90 से। ऐसे कैसे कर दिया आपने? मेरे स्कूल में क्लैपिंग हुई। ओके। स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीन एंगल है आपके, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा और तीसरा ये। बच्चे, एक ही सेंटर पॉइंट के ऊपर जब आपके एंगल्स बनते हैं ना किसी स्ट्रेट लाइन में, एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहे हैं, फिर वो चाहे 2 एंगल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्जी एंगल हो, ठीक है, या सिंगल एक ही एंगल हो, उनका सम जो है वो 180 होता है आपके पास। आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट ऐसे पढ़ा था ना आपने, कि ये होता है 180 के बराबर। अब इस 180 को आप जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, जितना मर्जी कर लो आप इसको डिवाइड, सम तो 180 ही होगा उसका स्ट्रेट लाइन का। समझे? यस मैम। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, x प्लस 15 फर्स्ट वाला एंगल है, प्लस में आपका 45 डिग्री, प्लस में आपका x प्लस 30 इक्वल्स टू सम हो जाएगा 180 के बराबर। अब कॉमन वैल्यू है, जो सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है 30, 45 और 15। वेरिएबल वाली वैल्यू है मेरे पास x और x, दोनों को ऐड कर दोगे, इनके साथ कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म नहीं है, धीरे, इनके साथ कोई पर्टिकुलरली कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है x के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती है उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो 1x प्लस 1x कितना हो जाता है आपका 2x, और इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 45 कितना होता है बच्चे? 15 प्लस 45 पूछा। यही पूछा है। 75। बाकियों का आंसर क्या आएगा? 15 प्लस 45 कितना होता है? सॉरी सॉरी मैम 105। 105। आपका क्या आंसर है लक्षिता? अगर आप 15 प्लस 45 करते तो कितना आता है? मैम 15 प्लस 45 हम्म मैम 60। 60 आता है, और इनका तो 105 पे पहुंच गई वैल्यू। कैसे आया 105 आप लोगों का? आपका कैसे आया आकांक्षा? बताना जरा मुझे, कैसे आया आपका 105? सुन के आंसर बता देते हो आगे से। बोलो अभी। नो मैम। 2x सेम रहेगा आपका। 60 प्लस 30 करोगे तो कितना होता है आपके पास? 90 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 180 के बराबर। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है आपके पास, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू है आपके पास, तो आप क्या करोगे?
आप दूसरी साइड ले जाओ अपना कांस्टेंट टर्म है 90, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये 90 जो है वो प्लस का है, प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस तो ये हो माइनस जाएगा माइनस में 90, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 180 में से 90 अगर आप माइनस करते हो बच्चे तो आपके पास बचता है 90 के बराबर। और यहाँ पे 2 आपका x को मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि साथ में लिखा है आपने, तो जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो आपके पास क्या होगा, ये जो 2 है ये दूसरी साइड जब जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साथ में वैल्यू लिखी होती है ना, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे हैं, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगी आपकी, मतलब ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, आपका साथ में लिखा है, इनको 2x लिखा है या फिर 2xy लिख दिया, तो इसका मतलब 2 आपका x को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, y को भी मल्टीप्लाई, दोनों को कर रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज तो ये हो मैम। जाएगा, हाँ जी। यस मैम। 180 माइनस 90 के नीचे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ आया आपको? जो मैम आपने इसके आगे जहाँ पे आपने इनको मैम अलग अलग की इनकी वैल्यू मैम इनकी वो जो होती है यूनिट्स मैम उसके आगे ना समझे। माइनस ही किया है मैंने, 180 में से 90 माइनस करके देखो कितना आता है, कितना आता है बताओ मुझे। 180 में से 90 माइनस करोगे कितना आएगा? 90। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में x है आपका, मतलब 2x गिवन है, क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में x है, 2x लिखा है आपका, तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई x है, वहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट कर लो, 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा, 9 4 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो आंसर इज 45 डिग्री। समझ गए? मैं समझ गया इस बार। मैम एक और क्वेश्चन दे दो, समझ में आ गया। एक सेकंड मैं दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, वो करके बताओ आप लोग भूल चुके हो, ये तो मैंने आपको सेकंड डे करवाया था, ये कंसेप्ट आप लोग भूल चुके, अभी तो इतना किया भी नहीं ज्योमेट्री हमने। मैम इसमें इससे भी रिलेटेड है सेम। सेम बच्चे, एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर एंगल है ना तीन, आपके तीनों का सम इज इक्वल टू 180 के बराबर करो, वहां से x की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितना आता है। मैम जो आपने इनमें 60 60 लिखा है उसके पीछे एक्स ही लगेगा। लगेगा नहीं बच्चे, वो सिंगल आपके पास एक एंगल गिवन है उसके साथ नहीं एक्स लगाना, एक्स सिंपल दिया है अलग से आपको। सेब की तरह है मम्मा। डन मैम, हो गया हो गया। सबका हो गया, आपका लक्ष्य था। मैम कर रही हूँ। ओके ओके करो। अभी बहुत सारा मम्मा कर दो।
बोलो ठीक है इसको करूँ मम्मा ये रहा इसको करते करते ये रहा करूँ तेरा हो गया अरे मम्मा कितना कर देती हूँ उसको कौन लक्षिता? हुआ नहीं बच्चे? मैम हो गया क्या आंसर आया? मैम 90 डिग्री 90 तो ऑप्शन ही नहीं है आपकी। बाकी बच्चों का क्या है एक्स की वैल्यू? सम्राट मैम 60 डिग्री और आपका आकांक्षा? मैम 60 डिग्री आप दोनों का 60 आया। आपने कैसे किया लक्षिता, कैसे किया बताओ मुझे एक एक लाइन। या तो जो आपने किया है ना बच्चे वो आप शेयर कर सकते हो अभी मेरे साथ। 60 ठीक है यस मैम एक सेकंड आप लक्षिता शेयर करो, फिर मैं देख लेती हूँ आपने कहाँ पे गलती की है। आपका ठीक है, 60 वालों का ठीक ओके है। मैम ओके मैम फिर पता लग जाएगा ना बच्चे कहाँ गलत हुआ है आपका, वो भेजो फटाफट। वहां पे करो ना बैठ के, वहां से टेबल पे। गोद में रखेगा तो कैसे लिखेगा? मैम भेज दिया बच्चे 60 + 60 कितना होता है लक्षिता? मैम 120 आपने क्या लिखा है ये 180? मैम 120 लिखा है एक सेकंड 120 लेकिन 180 लग रहा है ना। 120 इज इक्वल टू 180 के बराबर है। वहां से आपने फिर 90 कैसे हो गया आपका? ये 120 की जगह 90 कैसे लिख लिया आपने नीचे? बताओ कैसे लिखा आपने? 120 से 90 कैसे हो गया बच्चे? आपने लिखा है, खुद ने लिखा है, कैसे लिखा बताओ? आपके पास ऐसे था ये 60 + 60 प्लस x इक्वल टू 180 के बराबर। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास हो गया 120। तो आपने लिखा आगे नेक्स्ट स्टेप में 120 प्लस x इक्वल टू 180। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ये 120 की जगह 90 कहाँ से आ गया क्वेश्चन में जो आपने लिखा है? मैम मैंने इसमें मैम राइट एंगल कर दिया राइट एंगल मतलब कैसे? राइट एंगल कहाँ से आ गया आपका इसमें? जब आपको करना ही सम था, चेंज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही लिखना होता है। अपनी मर्जी से नहीं चेंज करना एंगल की। 120 की जगह 90 लिख दिया, 90 की जगह अपनी मर्जी से 180 कर रहे हैं। कंसेप्ट वाइज चलना है, जो जो आपने समझा है वो करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से माइनस कर दोगे आप 120 को, कितना बच जाएगा? x इक्वल्स टू
60 के बराबर ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। ओके मैम। गलती समझ आई अपनी? यस मैम। अब देखो, मैं ऊपर वाला नोट कर रही हूँ, थोड़ा सा बता दो। हाँ लो। मेरा मैम ऐसे ही था। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट अब समझ आ गया ना, लक्षिता को इसमें डाउट है इसलिए फिर। मैम कर दे दो ऐसा। क्या चीज? मैम आप एक कर दे दो ऐसा। दे दो, अभी लक्षिता को नोट तो करने दो। कौन कौन मैम कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक एंगल है यहाँ पे 40 डिग्री, सेकंड वन इज 4x डिग्री, थर्ड वन इज 3x डिग्री। आपने x की वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी आती है, निकालो फटाफट बताओ। ओके मैम। 4 डिग्री है। 40 डिग्री बच्चे, 40 डिग्री 40। मैम 40 डिग्री के ऊपर 4x, 4x और 3x। पैर रखते हैं जो उसके ऊपर, पानी पीने की बोतल है वो। काम करो, काम करो, चलो। कितना हो गया दौड़। डन मैम। कितना आंसर आया? अच्छा लक्षिता का होने दो पहले। अच्छा, नाक पे लगा। बताओ लक्षिता, हुआ आपका? बस थोड़ा सा बच्चा है। बताए करो, नहीं तो मार पड़ेगी मैडम से। मम्मा मैं दूसरा धीरे धीरे धीरे, क्लास में चुप हो जाओ। वो मुझे खुद कराना पड़ेगा, आपसे नहीं हो पाएगा, ये वाला आप कर सकते हो। कैसे डन। धीरे धीरे बोलो मत। माइक ऑन मैम, जोर जोर से आवाज आ रही है। क्या चीज? किसी का मैम माइक ऑन था, जोर जोर से आवाज आ रही थी। माइक किसका ऑन था? माइक मैम शायद मेरा ही होगा माइक ऑन। वो मैम आपका नहीं था, आपकी आवाज मैम नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, रहने दो। मैम कर लिया।
x की वैल्यू बताओ फिर कितनी आई? लक्षिता, x की वैल्यू कितनी आई आपकी? लक्षिता, आपकी x की वैल्यू कितनी? मैम 100? मैम 36 गलत है, गलत है। आगे नेक्स्ट वाले की, सम्राट। मैम मेरे तो मैम 41 आ रही है। और आपका क्या है अश्विना? मैम मेरा भी 41 नहीं है। भेजो सारे जरा अपना जो किया है आप लोगों ने, भेजो फोटो, भेजो फटाफट से। यस मैम, यस मैम। नहीं खराब मेरे को मम्मा भेज रहा है, मैं भी मिला मेरे को। 44 नहीं है बच्चे, 44 कहाँ से लिख रहे हो आप लोग? ये 4x 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180 होगा। 44 डिग्री कहाँ से आ गया आपका? पर वो भी माइनस में लिखा है आपने, ये वो भी फर्स्ट ही लाइन में लिख दिया -44। बाकी भी भेजो फटाफट। यस मैम। ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अच्छे कैसे? हम भेज दिए। अभी आया नहीं मुझे पर। आप तो भेज दिए। पूरा दिन है, कर सकते हैं, पूरा दिन है। दोबारा करना ये क्वेश्चन, दोबारा करो ये क्वेश्चन, दोबारा ट्राई करो। जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया वैसे ट्राई करो इसको। ओके मैम। दोबारा करो। आप लोगों ने गलत किया है। पिछला जो क्वेश्चन करवाया है मैंने, उसके फिगर को देखो और इस क्वेश्चन की फिगर को देखो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करो। मैम मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया था। उसी के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन 44 कैसे आया था आपका? आप मुझे बताओ 44 कैसे आ गया था आपका? ध्यान रखो, वेरिएबल के साथ वेरिएबल वाली वैल्यू ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐसे नहीं होती आपकी। मैम मैंने 40 प्लस 4x किया था। प्लस 3x इक्वल टू 180। दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करके भेजो। और आकांक्षा, आपका तो फोटो अभी तक नहीं आया है मुझे। मैम भेज दिया। बहुत जल्दी भेजा आपने आकांक्षा, काफी देर से मांगा था ना आपसे। आपने भी सेम किया है जैसा सम्राट ने किया। क्या किया है ये आपने? आपने तो ऐसे किया जैसे मैं पहली बार ये क्वेश्चन करवा रही हूं आपको। दोबारा करो अपना क्वेश्चन। मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा।
आपके पास था 40 डिग्री, प्लस में दूसरा एंगल था 4x, थर्ड वाला एंगल था 3x, और तीनों का सम इक्वल टू कितना होता है 180 के बराबर। फर्स्ट लाइन लिखी है। उसके बाद वेरिएबल वाली दो वैल्यू हैं आपके पास, ये वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये आएगा 40 प्लस में आपका 4x प्लस 3x, दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा 7x इक्वल्स टू 180। ठीक है, मैम मेरा हो गया मैम, मेरा 173 आंसर आया। ओके, अभी जो 40 है कांस्टेंट, हम इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो आपके पास कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 180, तो वही था। अब प्लस का 40 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 40, तो ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 180 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चे 140। ठीक है, यस मैम। और 7x है, यहां से आपको 7 दूसरी साइड लेके जाना है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है आपका 7, जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, तो 7 आपका इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। समझे? यस मैम। कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0, तो आंसर आपके पास आएगा x इक्वल टू 20 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आना था आपका। ओके मैम, ये पूछा था। समझा दो फिर से। क्वेश्चन था आपके पास, तीन एंगल बने थे एक पॉइंट के ऊपर 40 डिग्री, 4x और 3x। अब जो वेरिएबल वाली वैल्यू है वो ये है दोनों, 4x और 3x। आपके पास दोनों को एक साथ ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7x के बराबर। ठीक है, बाकी सारी लाइन आपकी सेम ही रहेगी, 40 प्लस में आपका 7x इक्वल्स टू 180। ये जो 40 है, अब इसको दूसरी साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस पे चल जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो 180 में से 40 अगर माइनस करते हो कितना बचता है 140। 140। अब 7x है, जब आप x निकालोगे तो कितना आएगा 140 अपॉन 7, 7 2 जा 14, और 14 तो हो गया, जीरो है साथ में, एक जीरो लगा दो तो x इक्वल टू 20 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, मैं समझ गया। अब इसमें आपको जो भी मर्जी का एंगल निकालने को बोला वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको जैसे 4x निकालने को बोला है तो आप क्या करोगे, 4 को वैसे रखोगे, x की वैल्यू है 20, तो 20 मल्टीप्लाई कर 80 आ जाएगा। अगर आपको दूसरा एंगल निकालने को बोला है 3x वाला, तो 3 इंटू में 20 करोगे तो वो 60 आ जाएगा। समझ गए? यस मैम। ये वाला करके बताओ। यस मैम। ये निकालो, x की वैल्यू निकाल के फटाफट बताओ मुझे कितनी आती है। और पीछे का ना थोड़ा रिवाइज कर लिया करो आप लोग। मैम आपने क्या करवाया मैम अभी? ये दिया क्वेश्चन करने को, अभी आपको x की वैल्यू निकालने को बोला है। तो मेरी क्लास से कट हो गई। यस मैम। खत्म हो गया। क्वेश्चन कर लिया? यस मैम। मैम रुक जाओ मैम, अभी मैम मैं क्लास कटे तो मैम 2 मिनट रुक जाओ। मैं कर ही नहीं हूँ कुछ भी, यहीं पे है सामने। मैं तो तब तक नहीं बताऊंगी जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। मैं तो आपके आंसर का ही वेट कर रही हूँ, आपका आएगा तभी होगा। आपका लक्ष्य था मैम बस थोड़ा सा बचा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ओके दिखाना मैम।
मैम हो गया। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया एक्स की वैल्यू? बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी आई? कितनी? कितनी आई? मैम मेरी तो 20 आई। और बाकियों की कितनी आई? सम्राट और लक्षिता। 20 लक्षिता मैम 20। सबकी 20 आई। यस मैम। कैसे? भेजो जरा सारे। गलत है, सबकी गलत है, भेजना जरा सारे। ओके मैम। जब मैं क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ तो आपका ध्यान कहाँ है? इधर ही है या कहीं घूमने चले गए हो? क्योंकि सेम ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आपने 4 क्वेश्चन कर लिए इससे पहले, वही कंसेप्ट मैंने आपको फिर से दिया करने को। आप मुझे ये बताओ, या तो शायद मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसको, आपका ध्यान ही नहीं है समझने की तरफ। आपका 20 कैसे आया? आपने तो 20 बोला था अभी। 100 आया है। 100 किसका आया है? मैम मेरा आया है। मेरा किसका? मैम लक्षिता। और बाकियों का तो 20 आया। बाकी फटाफट भेजो, बाकी फटाफट भेजो मुझे। कॉपी किसी ने नहीं करनी, 20 था आप दोनों का। फटाफट भेजो मुझे, मैं भी देखूं जरा। मेरे को भेज रहा। सम्राट अभी तक नहीं आया, इतना कितना टाइम लग रहा है आपको भेजने में? ना आपका आया, ना ही आकांक्षा का अभी तक आया। मैंने भेज 50 प्लस 30 करोगे तो आपका 20 आता है सम्राट। मैं माइनस पे कर दिया मैंने। आपने कैसे कर दिया? आप क्वेश्चन ही चेंज कर देते हो। आप मुझे ये बताओ पहले, आपको दिया क्वेश्चन कुछ और होता है, आप कर कुछ और देते हो, क्या है ये? और आपको कहा है आकांक्षा? आकांक्षा आपका कहाँ है? आकांक्षा क्लास में हो? कट हो गया है। कल मैं फिर से पूछूंगी सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लिखवाऊंगी कल, आपका दोबारा से इसका टेस्ट होगा। आपको समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन? मैम अभी किसका सही है तो बता दो। 3 दिन पहले आपको सेम कंसेप्ट करवाया था, सेम क्वेश्चन करवाए थे, कंसेप्ट तो छोड़ो, सेम क्वेश्चन करवाए थे आपको। आज तीसरे दिन आपको फिर से नहीं आ रहे वो क्वेश्चन। आपका आंसर ठीक है लक्षिता, लेकिन आपने एक गलती की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या किया? आपने लिखा है 30 प्लस 50 प्लस एक्स, फिर लिखा है आपने इक्वल्स टू 80 इक्वल्स टू 180, यही लिखा है ना? यस मैम। फर्स्ट लाइन लिखी है आपने, तो ये चीज गलत है आपकी। 80 नहीं लिखना, इज इक्वल टू 80 नहीं लिखना। अगर आप इनको ऐड करके लिख रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में आता है 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। आपके पास फर्स्ट लाइन होगी 30 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 के बराबर। वहां से फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी बच्चे, 180 माइनस में 80 इक्वल्स टू 100 के बराबर, समझे? लेकिन मैंने दूसरा करके लिखा है। क्या चीज? ये है आपका, ये लिखा है ना, आपको वैसे नहीं करना। नेक्स्ट आपने अगला स्टेप बिल्कुल सही किया, लेकिन बच्चे क्या होता है मैथ में, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, ये जो आप जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो सिर्फ आपको आंसर ही देखने हैं वहां पे ओएमआर शीट पे लगाने, लेकिन इन फ्यूचर भी ध्यान रखना, मैथ में कभी भी कैलकुलेशन देखी जाती है ना तो स्टेप बाय स्टेप देखी जाती है। ये नहीं होता कि सिर्फ आंसर ही चेक करते हैं, बीच में क्या किया है, फ्रंट में क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, समझे?
अगर आप इसको ऐसे करोगे 30 + 50 + x = 80 = 180, इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और मैं सेम क्वेश्चन कल करवाऊंगी। आपका 20 कैसे आया मुझे बताना जरा, 20 कैसे आया आकांक्षा? आकांक्षा 20 कैसे आया आपका? आकांक्षा मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मैम पहले 30 + x + 50 = 180 गलत है आपका क्वेश्चन। एक बात मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ, कल मैं फिर से सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, तो वो आपने अच्छे से रिवाइज करके आना आज, समझे? यस मैम। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड्स वाला टॉपिक। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो है वो आपके पास अगर डिक्शनरी होगी, आपके पास है, सबके पास डिक्शनरी, या देखी हो आपने, आपके बड़ों के पास वो डिक्शनरी रखी हुई घर पे? यस मैम। ठीक है, तो डिक्शनरी को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो उसमें वर्ड अरेंज होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ए से सिर्फ एप्पल ही होता है या ए से एप्रिकॉट ही होता है, ए से बहुत सारे वर्ड बनते हैं आपके। और बहुत सारे वर्ड में ये भी होता है कि ए तो हमने देख लिया, उसके आगे वाला जो नेक्स्ट वाला अल्फाबेट होगा वो भी अरेंज होता है सीक्वेंस वाइज ही आपके पास, कि ए लिखा पहले आपने, फिर ए कर दिया आपने, उसके अकॉर्डिंग होते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके पास, तो हमने जो है इस चैप्टर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को अरेंज करना है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस होती है ना आपके पास, उनको अरेंज करना है कि कौन पहले आएगा वो फर्स्ट पे रहेगा, फिर सेकंड पे कौन सा आएगा वो सेकंड पे रहेगा, कौन सबसे लास्ट आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट वाला अल्फाबेट सबका सेम ही होगा, तो फर्स्ट वाले को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, फिर सेकंड वाले पे चलो, सेकंड वाले पे भी कभी कभी होगा कि दो सेम है। जैसे इसमें अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन में देखोगे, इसमें हेयर और हारमोनियम है, तो दोनों में ए है। तो अब ई और ओ को अगर आप देखोगे, सेकंड और फोर्थ को देखोगे अगर, तो वो ई और ओ है, ई भी लेट आता है, ओ भी आपका लास्ट में ही आता है, तो बचा ए। अब ए वाले को ही देखो, ए से आगे वाले में एक में आई है, दूसरे में आर है। अब आई पहले आता है कि आर पहले आता है, कौन सा आता है? आई। तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे आपका हारमोनियम आएगा, थर्ड पे फिर ई ही बचा आपका, तो वो हीना आ जाएगा, और लास्ट में फोर्थ में ओ आएगा आपका, यानी कि होस्ट आएगा। समझ गए? ठीक है लक्षिता? मैम आ गया समझ में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। मैम हो गया। बाकियों को भी करने दो। तो मैम हो गया। आपने मैम थर्ड पे क्या लिखा है सी ए के बाद? कारपेंटर बच्चे, कारपेंटर, इसमें तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाले अल्फाबेट से ही आंसर निकल जाएगा आपका। हो रहा है? मैम आ गया। बताओ, आंसर सबका आ गया है ना, बाकियों का भी आपका? मैम डी। और बाकियों का आंसर क्या है? मैम डी। मैम डी। सबका डी है? यस मैम। यस मैम। पक्का? अभी भी देख लो। मैम पक्का। मैम पक्का। पर मेरे अकॉर्डिंग तो डी नहीं है। डी कैसे आ सकता है आपका? आपने डी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जोकर सबसे पहले आता है, जे पहले आता है आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, फिर आपका जो है वो थर्ड, यानी कि फिर कारपेंटर आएगा, फिर आपका सेकंड ह्यूमनिस्टिक आएगा, और ए सबसे लास्ट में आता है। ए तो बल्कि सबसे फर्स्ट वाला लेटर है आपके अल्फाबेट का।
अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है डिक्शनरी में, ABCD इस तरीके से चलना है आपने। एनिमेटेड सबसे पहले आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड होगा आपका कारपेंटर, कारपेंटर के बाद आपके पास कौन सा आएगा, कारपेंटर के बाद H आएगा, मतलब C के बाद H आता है आपका, तो वो थर्ड नंबर पे होगा, फोर्थ पे होगा जोकर J। तो ये आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। सेकंड एरर, डिजास्टर, फेकुंड और जेकोब। ये J से है, ये E से है, ये D से है, ये F से है। ये हो गया बाकियों का हो गया। लक्षिता मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम सी ऑप्शन। A से Z तक लिख के बताओ मुझे क्या आता है पहले। मैम फिर मेरा ए देखना ऑप्शन, मैम मेरा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन में लिखा है 1 2 3 4, B ऑप्शन में है 2 1 4 3, D ऑप्शन में है 2 3 4 1 और इस वाली में है 3 2 1 4। कौन सा होगा? मैम डी। मैम बी ऑप्शन। कौन सा? मैम ऑप्शन बी। और आपका लक्षिता? मैम ऑप्शन, मैम ऑप्शन बी। B ही इसका आंसर होगा। थर्ड मैंने करवा दिया है आपको। फोर्थ देखो, बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड, ब सबके अंदर सेम ही है। ओ सेकंड वाला अगर आप अल्फाबेट लेके चलोगे तो ओ है आपका। अब उन ओ में ही देखना पड़ेगा इन तीनों में कि कौन सबसे पहले आएगा, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, फिर फोर्थ में आपका बंच आ जाएगा। देखो डन। हम कर रहे हैं। मैम डन। क्या आंसर आया? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। गलत है। मैम मैं कर रहा हूँ अभी। तो इनका भी गलत ही है आंसर। डन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें दो दो अल्फाबेट सेम है तीन के बीच में, तो थर्ड वाले अल्फाबेट पे चलते हैं। एक में यू है, एक में एन है, एक में ए है। ए सबसे पहले आता है, मतलब फोर्थ पोजीशन वाला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद एन आता है तो सेकंड आएगा, फिर यू आएगा तो वन आएगा, लास्ट में थर्ड बंच बच जाएगा। 4 2 1 3 सी ऑप्शन होगी जो इसका सही आंसर है। मेरा भैया ही है। नेक्स्ट वाला तो आपको क्लियर शो नहीं हो पाएगा। ये वाला देखो, ये वाले क्लियर शो हो रहे हैं, बिलियन, बाइफरकेट, बाइलेटरल, बिलीरुबल।
हो गया। ओके, बाकी बच्चों का हो गया? मैम हो गया। जिनका हो होता गया। जा रहा है आगे आगे करते जाओ, अगर सबका हो गया तो बता दो आंसर, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे आगे करते जाओ अपने हो सिक्स गया। आंसर। आंसर मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। सम्राट, मैम मेरा बी ऑप्शन। ना ए है ना बी है। बी आई तो दोनों में। बी आई हाँ, सेम है सबके बीच में, इसमें एल पे बात आती है, एल 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 3 तक ये सेम है। अब एल से पहले एफ आ जाता है आपका मतलब 2 आएगा सबसे पहले, तो ये तो हो गया क्लियर। अब एल के बाद फोर्थ वाले लेटर पे चलो, इसमें भी एल है, इसमें ए है, इसमें आई है। अब ए पहले आता है सबसे, ए आई और एल में सबसे पहले ए ही आता है, तो मतलब थर्ड लेटर सबसे पहले आएगा, थर्ड वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है, आई, फिर फोर्थ आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है आपका एल, तो 1 आएगा। 2 3 4 1 सी ऑप्शन होगी जिसका सही आंसर है। एक दूसरे की कॉपी मत किया करो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। जितना टाइम या जितना ध्यान आप दूसरे की कॉपी करने में लगाते हो ना, उतना अगर खुद करोगे तो आपका आंसर वैसे ही निकल जाएगा। 7th, तीन लेटर तक तो सेम ही है, आई एम पी तक सेम है, उससे आगे वाले लेटर पे ही फोकस करना है। ओके मैम। आपने भी आकांक्षा पढ़ना छोड़ दिया आजकल, मैं बता रही हूँ आपको। आजकल मम्मा नहीं पढ़ा रहे आपको? नो मैम। तभी नहीं पढ़ रहे आप आजकल, वरना आप पढ़ते थे। मैम हो गया। हो गया। क्या आंसर आया? कर रहे हैं अभी हम, शायद मैं वो कर रही है सीधा। मैम मेरा आ गया आंसर। क्या आंसर आया? मैम डी। कौन सा? कौन सा? मैम कौन सा आंसर है? मैम डी। और बाकियों का क्या है? मैम सी ऑप्शन। आपका क्या है लक्षिता? मैम ए ऑप्शन। आप लोग एक चीज बताओ, आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही? और आपका तो सम्राट और आकांक्षा, आपने तो कितनी बार कर लिया है, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा? कितनी बार कर चुके हो आप लोग ये? लक्षिता का तो मैं मान लू चलो कि उसका तो फर्स्ट टाइम है, आप लोगों का तो कितनी बार हो चुका है ये? क्लास में ही हो आप लोग अभी? आपके पास थे, इसमें ध्यान से समझना भी। आपके पास है इंपॉर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव, ये है। 3 तक तो सारे सेम ही है, सबके बीच में 3 लेटर सबके बीच में सेम है आपके। आगे आता है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें आर है, तो आर वाला तो लास्ट में ही आता है सबसे, ए और ओ आता है पहले, तो ए तो सबसे पहले ही आता है, तो मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। सेकंड आपका ओ वाला होगा।
ओ के बाद ही आर आता है आपका, तो ये आर वाले हैं दो, इनमें फोर्थ लेटर दोनों का सेम है। उससे आगे वाले में बढ़ो, इसमें भी ओ है, दोनों में सेम है, तो इसमें भी मैं कंपेयर नहीं कर सकती। उससे आगे वाले में वी है, वो भी सेम ही है, तो उससे आगे वाले पे बढ़ो, इसमें आई है, इसमें ई है। अब आई पहले आता है कि ई पहले आता है? मैम ई। तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, एक ही बचा, वो फोर्थ पे आएगा। तो आपके पास आंसर आना था 2, इन पार्ट सेकंड पे था ये, फिर फर्स्ट पे होगा, ये वाला फोर्थ वाला आएगा, फिर आएगा थर्ड। 2 1 4 3 मैम कौन बी सी ऑप्शन है? ऑप्शन। बी ऑप्शन थी इसको, जो सही आंसर है। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस तो आप बहुत बार बोलते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन सही नहीं निकल रहे। और पढ़ना आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आकांक्षा और सम्राट, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है पढ़ना। मैम आप मेरा तो पता नहीं हो किस गया। बात पे चले हो आप लोग। रिवीजन चले, रिवीजन में तो ये होता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ये थोड़ी ना कि सब कुछ ही भूल जाओ आप रिवीजन में। 8th क्वेश्चन। मैम हो गया। घर पे थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लिया करो इनको, ऐसे नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जो मैम सेकंड और फोर्थ है उसमें ए सेम है, तो पहले उसको देखना है। जो अल्फाबेट आपका आपकी जो सीरीज होती है, लेटर सीरीज जो होते हैं, लेटर आप वो लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है उस पे फोकस किया होता है। तो इनमें तो आपका 3 लेटर तक तो सारा सेम ही है, सब में सेम है। तो इसमें ई है, उसके बाद फोर्थ इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें ए है। अब तो ए, मैम पहले हाँ जी, ए ई और आई में से सबसे पहले ए आता है, तो ए पे फोकस करो। ए में पहले आर है, फिर टी है। आर पहले आता है कि टी पहले आता है? मैम डी आता है पहले। आर पहले आता है कि टी पहले आता है? मैम टी। मैम डी आता है पहले। मैम क्या आता है पहले? मैम आपने पूछा क्या? मैंने जो पूछना था मैंने 2 बार पूछ लिया सम्राट, आपका आंसर सेम ही है, मैम फिक्स ही है, वो चेंज आर। नहीं हुआ। मैम आर आता है तो ये पहले होगा, फिर उसके बाद ये टी आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ये, सेकंड नंबर पे ये आएगा। अब बचा आपका ई और आई। अब ई और आई तो अलग अलग ही होते हैं, तो ई पहले आता है कि आई आता है पहले? ई ई तो ये ई। थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। नंबरिंग मैम देख लो इनकी। 4 1 3 2। 4 1 3 2 कैसे आया? फर्स्ट नंबर मैंने एक्वेरियम को दिया था, एक्वेरियम सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पहले आएगा। उसके बाद एक्वेटिक फोर्थ पोजीशन पे है, तो फर्स्ट 2 आएगा, फिर 4 आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर हमने एक्वस को दिया है, तो 1 आएगा, लास्ट में जाके 3 आएगा आपका। 2 4 1 3 आएगा। सी ऑप्शन होगा मेरा भी इसका। यही था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। डन। नो मैम कर रही हूँ।
मैम क्वेश्चन दिखाना। मैम किसी का माइक कौन है? क्या बोल रहे हो? मैम माइक कौन है किसी? माइक जिसका भी ऑन है बंद करो। हम हो गया। बाकियों का बाकियों का मैम हो गया है। मैम हो गया है। बताओ आंसर 9th का क्या है? मैम सी ऑप्शन। चलो ये तो ठीक ठीक है। है। 10th डिवाइड, डिवीजन, डिवाइन, डाइवेस्ट, डायरेक्ट। मैम हो गया 10th। ओके बाकी बच्चों का भी हो गया। बाकियों का भी हो गया 10th। यस मैम। आपका लक्षिता मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम ए ऑप्शन। बाकियों का आंसर क्या है? मैम बी ऑप्शन। किसका है डी ऑप्शन? मेरा नहीं है डी ऑप्शन। किसने बोला तो है, किसी ने डी, किसने बोला? मैम शायद मैंने मैम बी का है। बाकियों का आंसर क्या है? बाकियों का आंसर क्या है? मैम सी ऑप्शन। क्या आया सबसे पहले, क्या आया आपका? मैम सबसे पहले तो मैम हमारा ए मैम वो सब। डिवाइड। नो मैम। इन 5 में सबसे पहले कौन सा वर्ड आया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम डी। तो सब क्या डी? मैम डी आया पहले इन सब में। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि ये जो वर्डिंग आपके पास गिवन है, डिवाइड, डिवाइन, डायरेक्ट, डिवीजन और डाइवेस्ट, इन वर्ड में सबसे पहला वर्ड कौन सा आया आपका? मैम ई। मतलब थर्ड आया, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, थर्ड आया सबसे पहले? थर्ड आया सबसे पहले? थर्ड आया पहले, बोलो।
यस मैम। पर यस मैम अगर थर्ड पहले आता है आपका आकांक्षा, आपने तो मुझे ए ऑप्शन बताया था इसका, फिर आपका तो फिफ्थ आया है सबसे पहले डायरेक्ट, वो भी उसमें तो आर है आपका, आर तो सबसे लास्ट में आता है, आर तो आता ही नहीं है सबसे पहले। मैम अभी तो मैम मेरा डी ऑप्शन बोल रहा है। तो ए ऑप्शन किसने बोला था फिर? क्योंकि बोला है आपने से, ए ऑप्शन भी बोला है, बी तो सम्राट ने बोला है ना। ए ऑप्शन है इसका, ना ही बी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। अब आप मैम लोग बताओ मुझे, आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही इसमें जो आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन? मैम मैंने डी ऑप्शन ही आकांक्षा मैं आपसे पूछ रही हूँ। आकांक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो क्या चीज समझ नहीं आ रही आपको इसमें जो आपका क्वेश्चन ही नहीं निकल रहा है? ऐसे तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट निकलते हैं, आज क्यों नहीं निकल रहे फिर? और वो भी सारे निकल तो रहे हैं लेकिन वो भी गलत ही निकल रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ तब से, एक भी क्वेश्चन। जिसका फर्स्ट टाइम है उसका फिर भी निकल गया सही आंसर, आप लोगों का तो निकल ही नहीं रहा दोनों का। आप लोगों का तो ऐसा है जैसे कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है इसमें करना क्या है। नई चीज करवा रही हूं मैं आपको। बोलो, बोलना है आपने आगे से। यस मैम। यस मैम, क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? और वीडियो क्यों ऑफ है आप लोगों की? पढ़ना स्टार्ट किया है आप लोगों ने? मुझे लगता नहीं है, नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है ना? मैम पढ़ना स्टार्ट किया है? यस मैम। बिना पढ़े जाना एग्जाम में? नो मैम। ऐसे क्लियर नहीं होगा, बता दिया मैंने। अगर यही हाल रहा तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। तबीयत ठीक है आपकी आकांक्षा? नो मैम बुखार है। आपको बुखार है फिर भी आप क्लास लगा रहे हो? यस मैम। दवाई ली आपने? यस मैम। ध्यान रखो बच्चे अपना। और आपको क्या है सम्राट, आपको तो, आप तो बीमार भी नहीं हो, आपने पढ़ना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। आप बोलो, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा तो बीमार है, चलो ठीक है, आपको क्या है? वो तो फिर भी आजकल बीमार है तब वो कुछ नहीं कर रही है, अदरवाइज वो ठीक से करती है सब कुछ। आप तो बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद भी कुछ नहीं करते। आपने आंसर करना है आगे से या साइलेंट ही रहना है, साइलेंट मोड में? आप ही से बात कर रही हूँ सम्राट। यस मैम। करना है पढ़ना स्टार्ट?